आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले विकल्पी प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। यूपी बोर्ड में 20 नंबर का तथा बिहार बोर्ड में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं विकल्पी, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो कल हम लोग 32वें प्रश्न तक हल किए थे। अब 33वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है। तो नेपोलियन किस देश का था, सीधी भाषा में ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो नेपोलियन फ्रांस देश का था, इसलिए इसका उत्तर सही सी होगा, फ्रांस। फिर उसी तरह से अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 4 ऑप्शन है, 1688 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1914 ईस्वी और 1939 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1789 ईस्वी। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। फिर प्रश्न संख्या 35वां है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू किया था। एक कानून था जिसको नेपोलियन ने लागू किया था। पूछ रहा है किस ईस्वी में किया था। पहला है 1804 ईस्वी, बी दूसरा है 1815 ईस्वी, तीसरा है 1829 और चौथा 1841। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1804 ईस्वी में। यानी नागरिक संहिता नामक जो कानून था वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था नेपोलियन के द्वारा। फिर कह रहा है यूरोप में किस दशक में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो यूरोप में 4 ऑप्शन है, 1820, दूसरा है 1830, तीसरा 1840, चौथा 1850। तो इसका सही उत्तर भी होगा 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। फिर अगला प्रश्न है 37वां कि ऑटो वान बिस्मार्क किस देश का था। तो ऑटो वान बिस्मार्क 4 ऑप्शन है, इटली का था कि जर्मनी का था कि फ्रांस का था कि ब्रिटेन का था। तो ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी का था, इसलिए उत्तर बी होगा। फिर कह रहा है 38वां प्रश्न कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन की पराजय ऑप्शन दिया 1814 ईस्वी, अगला है 1815, 1816 या 1817। तो उसकी पराजय 1815 ईस्वी में हुई थी। फिर प्रश्न संख्या 39वां है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ईस्वी में ही हुई थी। यानी याद रख लें, नेपोलियन की पराजय भी 1815 में और गणतंत्र की घोषणा भी 1815 ईस्वी में। इसका उत्तर ए होगा। फिर अगला है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यानी जर्मनी प्राचीन समय में अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उसे एक करके शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में किसकी भूमिका थी। पहला है जूसेपे गैरिबाल्डी, दूसरा है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा है नेपोलियन, चौथा है विलियम प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क इसका सही होगा उत्तर, क्योंकि इसने जर्मनी का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न है आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे। 4 फसल का नाम है, मक्का, रेशम, आलू तथा दाल। तो इसका सही उत्तर सी होगा, आलू पर। फिर कह रहा आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था। तो 1845 से 1849 की 1846 से 1850 की तीसरा ऑप्शन है 1843 से 1845 की 1850 से 1852। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। फिर कह रहा है कार्नलाक किस फसल से संबंधित है। तो कार मतलब ऐसे ही होता है मक्का, तो इसका मतलब कि मक्के से संबंधित है। इसका उत्तर सी होगा। फिर कह रहा है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ। 4 ऑप्शन है, 1850 ईस्वी की 1860 ईस्वी कि 1885 की 1890। तो इसका उत्तर होगा डी, 1890 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 44 तक हल किए, आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 45वां है, रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो पशुओं में फैली थी। तो पहला ऑप्शन है प्लेग, दूसरा है मवेशी प्लेग, महामारी की कोई नहीं तो मवेशी प्लेग। ये मवेशियों में फैलने वाली प्लेग नामक बीमारी थी जिसे रिंडरपेस्ट कहा जाता है। तो इसका उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 46, करा वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा भारत। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो आप लोगों को पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। तो इसका सही उत्तर ये होगा 1914 से 1918। और दूसरा जो है 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था, जो पूछा जा सकता है आपसे। फिर प्रश्न संख्या 48 देखिए, कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस युग में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? सॉरी, युग में नहीं, किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन दिया है 1919 ईस्वी में, कि 1924 ईस्वी में, कि 1929 ईस्वी में, कि 1934 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। और इसका सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यह मंदी आई थी। और भी बहुत से कारण थे, लेकिन उसमें एक मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध था। प्रश्न संख्या 49वां कह रहा है, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा ब्रिटेन में, चौथा भारत में। तो इसका सही उत्तर सी होगा, ब्रिटेन में, यानी कपास पर आधारित उद्योग सर्वप्रथम ब्रिटेन में खोला गया। फिर अगला प्रश्न है 50वां कि यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब शुरू किया? तो चार ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, कि 1720 ईस्वी, कि 1735, कि 1750। तो इसका सही उत्तर डी होगा 1750 ईस्वी में। फिर अगला है प्रश्न संख्या 51 की बड़े बड़े उद्योग जो है भारत में कहाँ स्थित थे? तो चार ऑप्शन है बंगाल में, मद्रास में, कि चिंसुरा में, कि सूरत में। तो इसका उत्तर होगा ए, बंगाल में, यानी बड़े बड़े उद्योग बंगाल में पहले खोले गए थे। फिर प्रश्न संख्या 52वां है कि भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ खोला गया था या उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है कलकत्ता, दूसरा है बॉम्बे, तीसरा है मद्रास, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर डी होगा, जमशेदपुर, जो झारखंड में स्थित है। वहाँ पर पहला जो है लौह इस्पात संयंत्र खोला गया था, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। और कह रहा है प्रश्न संख्या 53वां कि ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था? पहला चाय, दूसरा अफीम, तीसरा नील, चौथा कपास। तो इसका उत्तर होगा डी, कपास। कपास सबसे अधिक गतिशील उद्योग था ब्रिटेन में। फिर प्रश्न संख्या 54वां है कि मुद्रण प्रणाली की तकनीकी चीन में कब विकसित हुई थी? ऑप्शन है 4, 594 ईस्वी में, या 606 ईस्वी में, या 609 ईस्वी में, कि 615 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर ए होगा, 594 ईस्वी में मुद्रण प्रणाली की तकनीकी चीन में विकसित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है कि आमार जीवन किसकी रचना? आमार जीवन एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है? पहला है रस सुंदरी देवी, की बेगम रोकैया, सी है ताराबाई शिंदे, चौथा है कैलाश वासिनी देवी। तो इसका उत्तर ए होगा, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी ने जो है आमार जीवन नामक रचना की है। फिर कह रहा है सर्वप्रथम किस धार्मिक पुस्तक की छपाई हुई थी? यानी इसमें से 4 धार्मिक पुस्तकें इसमें से किसकी जो है सर्वप्रथम सब छपाई हुई थी? तो कुरान की, कि बाइबिल की, या गीता की, या रामायण की। तो इसका उत्तर होगा बी, बाइबिल की। बाइबिल की सर्वप्रथम छपाई हुई थी। तो ये 56वां क्वेश्चन तक हम लोग इसको तैयार कर लिए। फिर आगे देखते हैं 57वां प्रश्न देखिए, वर्नाक्यूलर एक्ट यानी प्रेस कब लागू किया गया था? 1878, कि 1888, कि 1820, कि 1835। तो इसका सही उत्तर होगा सी,
1820 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। फिर प्रश्न संख्या 58 है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। तो चट्टाने कि पशु कि पौधे कि मछलियाँ, मतलब जिस पे जो जीव ना हो, तो चट्टान। इसका उत्तर ए होगा। ये सब जीव हैं, ये बोल रहा अजैविक संसाधन, तो ये चट्टान होगा। फिर कह रहा है 59 प्रश्न में कि लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी 4 ऑप्शन है, राजस्थान कि हिमाचल प्रदेश कि महाराष्ट्र कि उत्तर प्रदेश। तो इसमें 4 ऑप्शन में उत्तर सी होगा सही, महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। फिर प्रश्न संख्या 60वां है कि भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था। भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था। इसके 4 ऑप्शन हैं, 1950 ईस्वी में कि 1951 ईस्वी में कि 1952 कि 1962 ईस्वी में। तो इसका उत्तर ए होगा, 1950 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो इसको शुरू किए थे। फिर अगला है 61वां कि किसने आधुनिक बांधों को मंदिर कहा, यानी आज के बांधों को मंदिर का उपाधि किसने दिया। ए है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है गांधी जी। तो इसका सही उत्तर भी होगा जवाहरलाल नेहरू। फिर कह रहा है निम्न में से कौन एक फलीदार फसल, यानी ऐसी कौन सी इसमें से फसल है जो फल के रूप में होती है, फली के रूप में होती है। तो दालें, मोटे अनाज, ज्वार या चावल। तो उत्तर होगा दालें। इसमें फलियां पाई जाती हैं सभी दालों में, तो इसका उत्तर ए होगा। फिर 63वां प्रश्न है रबी फसल को बोने का समय कब होता है। पहला है अक्टूबर से दिसंबर के बीच की, दूसरा है मार्च से अप्रैल के बीच, तीसरा जून से जुलाई के बीच की, चौथा अगस्त से सितंबर के बीच। तो उत्तर इसका ए होगा, क्योंकि रबी फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, ये सब रबी फसलें हैं। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल कि चना कि मोटे अनाज कि कपास। तो इसका उत्तर बी होगा, चना रबी फसल है। फिर प्रश्न संख्या 65वां है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती तो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, हरियाणा कि पंजाब कि उत्तराखंड कि उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड, क्योंकि एक पहाड़ी क्षेत्र है। फिर कह रहा है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति को कि घास के मैदान को, कि तीसरा है हरे पेड़ों को कि सघन झाड़ियों को। तो इसका उत्तर बी होगा, घास के मैदानों को हरा सोना कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य, मतलब किस राज्य में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 67वां। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। तो उत्तर इसका होगा ये पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। फिर प्रश्न संख्या 68वां है कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल है, तो जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा जौ, चौथा रबर। तो इसका उत्तर होगा ये जूट, जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में उत्पन्न होता है। तो हम लोग 68वां प्रश्न तक देख लिए, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 69वां है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है, यानी सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। फिर प्रश्न संख्या 70वां है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। पहला पर्वतीय मिट्टी कि दोमट मिट्टी कि जलोढ़ मिट्टी कि लैटराइट मिट्टी। तो उत्तर इसका ए होगा, पर्वतीय मिट्टी। मतलब चाय जो है पर्वतीय क्षेत्र में उगाई जाती है, जहाँ ढलान हो और पानी न टिके।
प्रश्न संख्या 71वां, निम्न में से कौन जायद फसल है? जायद फसल का मतलब कि जिसे मार्च अप्रैल के बीच में बोया जाता है और जून जुलाई के बीच में काट लिया जाता है। तो इसमें धान, गेहूँ, चना, तरबूज, तो ये तरबूज, क्योंकि ये सब कोई भी मार्च अप्रैल में नहीं बोया जाता। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 72वां, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यानी सबसे अधिक किस राज्य में तांबे का उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, कि राजस्थान, कि मध्य प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर सी होगा, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। फिर अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? यानी बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? सीसा प्राप्त किया जाता है, पहला ए, कि दूसरा बी तांबा, कि तीसरा सी जस्ता, कि चौथा डी एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट तांबे का अयस्क है, ये मुख्य अयस्क है बॉक्साइट, जिससे तांबा अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इसका उत्तर बी होगा, तांबा। अगला है मुंबई हाई, यानी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई हाई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए पहला, कि दूसरा तांबे के लिए, तीसरा सौर ऊर्जा के लिए, कि चौथा कोयले के लिए। तो मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका उत्तर ए होगा, पेट्रोलियम। यहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। फिर अगला है, हेमेटाइट किसका खनिज है? मतलब हेमेटाइट से क्या प्राप्त होता है? कौन सी धातु? ए है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है सोना, चौथा लोहा अयस्क। तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, यानी इससे लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। इसका सही उत्तर डी होगा, लोहा अयस्क। फिर अगला प्रश्न है 76वां, कोलार खान संबंधित है किस चीज़ के लिए? यानी कोलार नामक जो खान है उससे क्या निकलता है? कोयला, कि सोना, कि अभ्रक, कि मैग्नीज। तो इसका सही उत्तर बी होगा, क्योंकि कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो इससे सोना प्राप्त होता है, इसीलिए सोना। इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 78वां है, झरिया जो झारखंड में पड़ता है किस लिए प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न संख्या 78वां है, झरिया जो झारखंड में पड़ता है किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कोयले के लिए, कि दूसरा लोहे के लिए, कि तीसरा तांबे के लिए, कि चौथा अभ्रक के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, क्योंकि झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अच्छा कोयला झरिए से निकाला जाता है। फिर अगला 19वां प्रश्न है, रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? बिहार में, कि पश्चिम बंगाल, कि झारखंड, कि उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, पश्चिम बंगाल में, यानी रानीगंज से कोयला निकाला जाता है जो पश्चिम बंगाल में है। और अंतिम प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के लिए विकल्पी प्रश्न है, और भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? झारखंड का, कि बिहार का, कि मध्य प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर होगा ये झारखंड का।